हेलो गाइस, आ गई हैं कुछ अपडेट्स बॉडी बिल्डिंग के ऊपर। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो पहले बात करेंगे हम लोग मार्टिन फिट्जवाटर की, जिन्होंने अभी गेस्ट पोजिंग की है मिड वेस्ट। एक चैम्पियनशिप हुई थी आईएफबीबी की, उसमें तो उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा ह्यूज दिख रही थी। इस कंपटीशन में उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही थी, पर वो एक जगह लैक कर रहे थे, वो थी कंडीशनिंग। 3 वीक्स आउट, जैसे आप लोगों को पता होगा पिट्सबर्ग प्रो से मार्टिन फिट्जवाटर। पर ऐसी कंडीशनिंग 3 वीक्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ही वो बफी लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा वाटर कैरी कर रहे थे। पर एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि उनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट दिखा है, उनका साइज़ अच्छा दिखा है, वो बहुत ही जल्दी ग्रो करते हैं। पर अभी 3 वीक्स भी उनके लिए मेरे हिसाब से बहुत सही टाइम होगा कि वो श्रेडिट कर लेंगे और अपनी कंपटीटिंग लाइन में आ जाएंगे। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि इस गेस्ट पोजिंग में उन्होंने अपने लेग शो नहीं करे, खाली अपनी अपर बॉडी शो करी है। उनकी लेग की कंडीशनिंग मैं नहीं बता सकता कैसी है, पर उनके लेग्स थोड़े बहुत ह्यूज होने चाहिए पिछली बार से। और उनकी जो अपर बॉडी कंडीशनिंग है वो अच्छी तो नहीं लगी, पर वो साइज़ बहुत ही अच्छा कैरी कर रहे हैं और अच्छा साइज़ दिखाएंगे वो पिट्सबर्ग प्रो में। तो क्या निक वॉकर को वो बीट कर पाएंगे और डेरेक लैंसफोर्ड जैसे दिग्गज को वो बीट कर पाएंगे, ये तो कंपटीशन में ही पता चलेगा 3 हफ्ते बाद। इसके बाद आते हैं हम लोग निक वॉकर के ऊपर। निक वॉकर ने भी अपने बहुत ज़्यादा अपडेट्स दिए हैं, उन्होंने अपने सारे पोजेस करके दिखाए हैं पिक्चर बाय पिक्चर। और वो भी 3 वीक्स आउट हैं पिट्सबर्ग प्रो से, पर उनकी कंडीशनिंग मुझे मार्टिन से बहुत ज़्यादा बेटर लगी। जो उन्होंने मार्टिन से बहुत ही अच्छी कंडीशनिंग वो हैंडल कर रहे हैं अभी। उनके लेग्स भी अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि जो उनका लेग्स का आउटर स्वीप है वो भी अच्छा दिख रहा है। उनके लेग्स ह्यूज दिख रहे हैं, उनके लेग्स अच्छा उन्होंने काम किया है। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पर्सनल लेके चल रहे हैं वो अपने इस कंपटीशन को। और वो जैसे हर वक्त बोलते हैं कि वो जीतेंगे, ये कंपटीशन भी वो बोल रहे हैं जीतेंगे। पर ये देखना पड़ेगा वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। पर पोज बाय पोज उनको देखा जाए तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया लेग्स पे। उनका गट भी थोड़ा बहुत अंदर दिख रहा है, उनका गट ज़्यादा बाहर नहीं दिख रहा है। उनकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा शेड दिख रही है। 3 वीक्स आउट लग रहे हैं वो कि हाँ, एक बॉडी बिल्डर 3 वीक्स आउट चल रहा है। क्या निक वॉकर कंपटीशन जीत पाएंगे पिट्सबर्ग प्रो? ये तो मैं नहीं कह सकता, पर उनकी कंडीशनिंग वाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं वो। उनकी बॉडी अच्छी दिख रही है, जैसी दिखनी चाहिए वैसी दिख रही है। तो देखना पड़ेगा वो कहाँ स्टैंड करते हैं पिट्सबर्ग प्रो में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सैमसन दौदा के ऊपर, जो कि पूरे ऑफ सीज़न मोड में जा चुके हैं। उन्होंने अभी पोस्ट करके अपनी बॉडी दिखाई, पर उनकी बॉडी ऑफ सीज़न में जाती हुई नहीं दिख रही। उनकी बॉडी अभी भी बहुत ज़्यादा कंडीशन दिख रही है। उनके एब्स अभी भी शो हो रहे हैं, उनके लेग्स बहुत ज़्यादा कंडीशन लगे। और सैमसन दौदा ने भी इस पोस्ट में बोला है कि वो बिल्कुल अपने रेस्ट मोड में जा चुके हैं। तो रेस्ट मोड का मतलब आजकल के बॉडी बिल्डिंग में बहुत ही ज़्यादा अलग हो चुका है। आजकल के बॉडी बिल्डर स्टीरॉइड्स और वर्कआउट और सब कुछ अपनी डाइट बिल्कुल मेंटेन करके चलते हैं। अपने जब रेस्ट करते हैं वो प्रेप मोड में नहीं होते, प्रेप नहीं करते किसी भी कंपटीशन के लिए अभी। तो कुछ दिन तक सैमसन दादा इसी तरह रहेंगे, मतलब वो थोड़े अपने डोजेस कम कर लेंगे, अपना वर्कआउट थोड़ा बहुत स्किप कर लेंगे और डाइट में थोड़ा बहुत डिक्रीज कर लेंगे। पर पहले के बॉडी बिल्डर ऐसा करते थे कि वो अपनी डाइट, वर्कआउट और स्टेरॉइड का यूज़ तो बिल्कुल बंद ही कर देते थे। वो बिल्कुल फुल रेस्ट मोड में चले जाते थे, ताकि उनकी बॉडी डिटॉक्स हो चुके, बॉडी थोड़ा नेचुरली गेन कर सके और थोड़ा आराम कर सके। रेस्ट मोड इसी को बोला जाता था, पर आजकल की डेफिनेशन थोड़ी बदल चुकी है। आजकल के स्टेरॉइड्स और वर्कआउट रिजीम भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, तो ज़्यादा बॉडी बिल्डरों को आजकल दिक्कत भी नहीं होती। पहले दिक्कत ज़्यादा होती थी, क्योंकि पहले ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं थे, ज़्यादा टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड नहीं थी। इसलिए सैमसन तो अभी रेस्ट मोड में जा चुके हैं। पर मेरे को लगता है डायरेक्ट उनको मिस्टर ओलंपिया में ही आना चाहिए। अब बीच में किसी भी कंपटीशन में नहीं खेलना चाहिए, जैसे कि हम लोगों ने आर्नोल्ड में देखा। उनकी बॉडी थक चुकी है, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा रेस्ट मांग रही है, और उन्होंने सही किया रेस्ट दे के। और डायरेक्ट मिस्टर ओलंपिया में सैमसन दादा को इस वक्त आना चाहिए। बीच में कोई भी कंपटीशन ना खेले वो, कोई भी प्रमोशन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, पैसों के लिए भी। तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी सैमसन दौदा के लिए। और मेरे को लगता है कि सैमसन दौदा की बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छा केपेबल रखती है कि वो फिर से एक बार मिस्टर ओलंपिया बन सके। तो एक ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर के हिसाब से उनको थोड़ा कम कंपटीशन खेलना चाहिए और अपनी बॉडी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और उनको रेस्ट देना चाहिए ज़्यादा अपनी बॉडी को। और सैमसन दौदा क्या इस बार फिर से मिस्टर ओलंपिया बन पाएंगे? प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो and subscribe the channel. So this is the end of the video.